हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक हैलो एल्केन का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने आपका हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर खत्म किया है, जिसमें मैंने बेंजीन तक के यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की रिएक्शन प्रॉपर्टी जो उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वो है हैलो एल्केन्स। तो जनरली हैलो एल्केन्स आर द हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब हैलोजन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में आपने 7th ए ग्रुप का नाम सुना होगा, और 7th ए ग्रुप के अंतर्गत फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपके क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, हैलोजन का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। हैलो और जेन, यानी कि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और जेन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिनसे जुड़ करके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम हैलोजन कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये सभी मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, हैलोजन का नाम देते हैं। तो अगर हम हैलो एल्केन की बात करें तो व्हाट इज अबाउट हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या है कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, वो है एल्केन, और वहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, वो है एल्कीन, और एंड क्या आता है यहाँ पे, एल्काइन आता है। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। एल्केन को सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो एल्कीन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे कोई भी बोले कि हैलो एल्केन क्या है, तो वो है पहला सैचुरेटेड एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ये है आपका हैलो एल्केन कहलाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव इज नोन एज हैलो एल्केन। तो हैलोजन तो आप समझ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा हो तो वो हैलोजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर टर्म्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम हाइड्रोकार्बन, जिसको आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको आप जानते हो कि इसमें कार्बन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम, किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दें, तो इसके साथ साथ जो बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। ठीक है, और यहीं पे इनको 3 क्लासेज में बांटा गया। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेज। कितने क्लासेज में बांटा गया है, 3 क्लास में इनको बांटा गया। कौन कौन सा, सबसे पहला वो है हैलो एल्केन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा है वो है हैलो एल्कीन्स, और हैलो एल्काइंस। ठीक है, और यहीं पे तीसरा है जिसे हम बोलते हैं हैलो एरीन्स। क्या बोलते हैं, हैलो एरीन्स का नाम देते हैं। ये जो हैलो एरीन्स है ये आपका एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, सपोज दैट क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
तो इस तरीके से ये बना आपका बेंजीन, और इसका एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये हैलोएडीन्स के अंतर्गत आता है। एल्कीन और एल्काइंस का हैलो डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एल्काइंस। ठीक है, और वहीं पे हैलो एल्कीन्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का अगर हम डेरिवेटिव बनाते हैं वो भी कौन सा, हैलोजन डेरिवेटिव, तो उसे हम कहेंगे हैलो एल्कीन्स का नाम देंगे। क्लियर। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में कि व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे वो है हैलो एल्केन से रिलेटेड टॉपिक का। हैलो एल्केन से रिलेटेड टॉपिक के पहले हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिर उसके बाद उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देन वहां पर उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है आज का टॉपिक जिसका नाम है हैलो एल्केन्स। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम है क्या है, हैलो एल्केन्स। इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, कौन सा डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव। ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एल्केन। ठीक है, एल्केन्स। तो एल्केन्स का ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन का नाम देते हैं। इसे जनरली हम कुछ और भी नाम से जानते हैं, जैसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। इसे हम क्या कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है एल्काइल हैलाइड्स का, क्योंकि आपको पता है एल्काइल को R से और हैलाइड को X से डिनोट करते हैं, तो RX के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, RX के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। X का मतलब हो सकता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये हैलोजन है। तो इसका अगर हम आईपीएससी नेम देखें तो हैलो एल्केन बोलते हैं, जितने कार्बन उतने का एल्केन। ठीक है, और जो आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको हैलो वर्ड देते हैं। जैसे कि F लगा है तो इसको हम नाम देंगे फ्लोरो, F लगा है तो नाम देंगे फ्लोरो, C लगा है तो नाम देंगे क्लोरो, Br लगा है तो नाम देंगे ब्रोमो, और वहीं पे I लगा है तो नाम देंगे आयोडो। ठीक है, तो ये सभी नाम है। यहाँ पे X की जगह जिसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन या हैलो नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ R में जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पर हम एल्केन नाम देते हैं। तो नेमिंग आईपीएससी कैसे चलती है, हैलो एल्केन। ठीक है, ये आईपीएससी नेमिंग इसकी होती है। और जनरल जो नेमिंग है वो है एल्काइल हैलाइड, जो मैंने अभी लिखा है एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैंने लिखा CH3Br, तो इसको बोलेंगे Br का मतलब ब्रोमो, आईपीएससी नेम हो जाएगा इसका ब्रोमो। और एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, तो ब्रोमो मीथेन। लेकिन ये इसका कैसा नाम था, IUPAC नाम। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे जनरल नेम इसका देखें इसके बेसिस पर, तो CH3 को बोलते हैं मेथाइल और Br को लिखेंगे ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया, मेथाइल ब्रोमाइड। ये इसका क्या हो गया, जनरल नेम होता है। ठीक है, कॉमन नेम कह सकते हो उसको, या फिर इसको कॉमन नेम यहाँ पे इसका क्या हो गया, वो है मेथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये होता है इसके नेमिंग की बात। अब हम आगे चलते हैं, वो है इसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसके लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए। हेडिंग है आपका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्केन्स। कहाँ से, एल्केन से। सबसे पहला है वो है फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स से हम उसको बनाते हैं। और एल्केन्स से बनाने का मतलब है वो है बाय हैलोजिनेशन। पहला है वो है बाय
हैलोजिनेशन, किसके द्वारा? हैलोजिनेशन के द्वारा, फ्रॉम एल्केन्स बाय हैलोजिनेशन। चलिए हैलोजिनेशन की बात करें तो जैसे कि मान लेते हैं C2H6 है और C2H6 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। तो हैलोजिनेशन के लिए मान लेते हैं C2H6 जिसे हम क्या कहते हैं? एथेन नाम देते हैं, और इसका हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu, इन प्रेजेंस ऑफ HNu यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। नाम क्या है इसका? C2H6 यानी कि जिसे हम क्या नाम देते हैं? एथेन का नाम देते हैं, एल्केन है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विथ 1 क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5Cl और HCl का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं C2H5Cl का मतलब हुआ एथाइल क्लोराइड। इसको हम क्या कहेंगे? RX के फॉर्म में है कि नहीं? R का मतलब एल्काइल और X का मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप। तो देखिए R की जगह क्या है? C2H5, ठीक है, और Cl की जगह यानी कि X की जगह Cl है। नाम है इसका क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरो एथेन, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, जो इसका क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। ऐसे ही मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास क्या है? प्रोपेन है। सपोज दैट आपके पास क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH3 यानी कि C3 और इसे हम लिखते हैं H8। कितना लिखते हैं? C3H8। इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या होगा? दो तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में। मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, यानी कि अगर हम नंबरिंग करें या नंबरिंग पहले कार्बन की बात कर लें तो इस यानी कि CH3 वाले पोर्शन से एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, और जिसकी जगह क्लोरीन जाके जोड़ रहा है। तो एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2Cl, ये बन सकता है आपका, जैसे हम कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, जैसे हम क्या कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। या फिर दूसरा यहाँ पे बन सकता है और वो है आपका दूसरे पोजीशन पर जाके Cl जुड़ जाए तो CH3CH CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्लोरीन जाकर जुड़ गया तो ये बना आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स 45% बनता है, ठीक है, और वहीं पर 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बनता है? 55% बनता है, ठीक है, 45%, और यहाँ पे ये बनता है 55%। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आती है, यानी कि हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है हैलोजिनेशन के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है किसका? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो है X2 फॉर अ गिवन एल्केन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में कौन है? आयोडीन है। यानी कि एल्केन से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? वो है फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और वो है आपका विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अभी मैंने फ्रॉम एल्केन के अंतर्गत सबसे पहला देखा बाय हैलोजिनेशन, यानी कि एल्काइल हैलाइड को एल्केन से बना सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे? बाय हैलोजिनेशन, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा एल्केन से किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
फ्रॉम एल्केन्स, यहाँ पे दूसरा है वो है विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बी ऑप्शन है, विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SO2Cl2, ध्यान रखिएगा, SO2Cl2, ये किसका फॉर्मूला होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ठीक। और हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? एल्केन के साथ। जनरली एल्केन को हम RH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो RH के फॉर्म में लिखने पर जनरली किससे रिएक्शन कराएंगे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H∣, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में आपको RCl मिलेगा, यानी कि एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने Cl2 लिया है, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, तो Cl हैलोजन के फॉर्म में है, तो जाके ये आपका एल्किल से जुड़ेगा, तो RCl मिलेगा, SO2 मिलेगा और HCl मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, H यहाँ से डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो Cl यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपका बनता है RCl। जो यहाँ से H डिस्प्लेस हुआ है वो एक Cl से रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, और बाकी बचा है SO2 जो कि यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बना? RCl, ये जनरल फॉर्मूला है, किसके साथ? विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ। दिस रिएक्शन इज फास्ट ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ट्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये रिएक्शन तभी फास्ट होगी जब सनलाइट उपस्थित हो और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहाँ पे हो। अब हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अभी तक हमने एल्कीन से देखा है, अब हम यहाँ पे दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, और वो है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। दूसरा है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में जनरली हम हाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे हाइड्रोहैलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन के द्वारा हाइड्रोहैलोजिनेशन प्रक्रिया कराने पर क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल हैलाइड का। तो एल्कीन है, आपको पता है एल्कीन एडिशन प्रोडक्ट देता है, ठीक है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? या तो मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग या तो एंटी मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के फॉर्म में है ब्यूट-2-इन। क्या है? ब्यूट-2-इन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH यहाँ पे, और फिर क्या है? CH3। इसका नाम है ब्यूट-2-इन, जिसे हम ब्यूटीन 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, चाहे इधर से हम नंबरिंग करें या फिर हम इधर से नंबरिंग करें, तो नाम हो गया ब्यूट-2-इन। और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोहैलोजिनेशन करा रहे हैं। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है एल्कीन में हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और हैलोजन ग्रुप भी जुड़ेगा। तो हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए HBr से रिएक्शन कराते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड या ब्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ब्यूट-2-इन है, HBr से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसे समय में मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है? सेम है। तो अगर चाहे मार्कोनी ऑफ रूल लगाएं या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगाएं, बात सेम पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट ये हाइड्रोजन है, जब भी कभी आप इसको शिफ्ट करेंगे, एडिशन रिएक्शन चल रहा है, तो एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव के साथ हमेशा
निगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा और निगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव पार्ट जाके जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, जिसे हम क्या कहते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। क्या नाम देते हैं? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का नाम देते हैं, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ये हमने नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन लगा है तो 2-ब्रोमो, और 4 कार्बन की एक चेन है सीधी जिसे हम पेरेंट चेन कहेंगे, वो ब्यूटेन का बन रहा है तो इसे नाम होगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। एडिशन ऑफ HBr टू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टेक्स प्लेस ड्यू टू पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट। और आपको पता है पेरोक्साइड इफेक्ट या जो खरास इफेक्ट है, खरास इफेक्ट, ये हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट चलता है। मार्कोनिकॉफ रूल वो कहता है कि जब भी कभी हम एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन कराते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ऐसे समय में HBr या HX का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो ऐसे समय में एक नेगेटिव पार्ट कहां जाके जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन कम हो। वो अकॉर्डिंग किसके है? मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ का उल्टा, जब पेरोक्साइड यूज करेंगे तो नेगेटिव वहां जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस अगर देखें तो नेगेटिव पार्ट कहीं भी जाके जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है? सेम है। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई खरास इफेक्ट और मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। यहीं पे मार्कोनिकॉफ एडिशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, यानी कि अगर हम देखें दिस एडिशन टेक्स प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म, ठीक है। 2 तरीके के मैकेनिज्म यहाँ पे हो सकते हैं। एक होता है पेरोक्साइड, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, ठीक है। याद रखिएगा पेरोक्साइड इफेक्ट जो है या खरास इफेक्ट है, ये कैसे चलता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। FRM का मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें किसके बारे में? मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अगर हम यहीं पे मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें, मार्कोनिकॉफ की बात करें तो ये आपका कैसे चलता है? इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से यहाँ पे होता है। किस मैकेनिज्म से? इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से चलता है। क्लियर? तो ये था फ्रॉम एल्कीन। रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजन एसिड्स की, तो वह है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो HI सबसे ज्यादा है, HBr, फिर आपका HCl। ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। HF बहुत ही कम यहाँ पे रिएक्टिव होता है। चलिए थर्ड है वो है आपका फ्रॉम एल्कोहल्स। थर्ड है यहाँ पे वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। ये तो बात हो गई एल्कीन से हमने बनाया। थर्ड है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो अभी जो ये प्रोडक्ट आपका मिला है ये आपका एल्काइल हैलाइड है। थर्ड है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से भी बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। पहला है यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। और हैलोजन एसिड्स को हम जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं? HX के फॉर्म में लिखते हैं। तो हैलोजन एसिड्स के एक्शन द्वारा भी हम अल्कोहल से रिएक्शन कराकर हैलोएल्केन बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ग्रुप्स प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एल्कोहल है, एल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता है ROH होता है। एल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है? ROH होता है। ROH की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? हैलोजन एसिड यानी कि HX से कराएंगे।
तो HX से कराने पर वाटर कंटेंट बाहर हो जाएगा, वाटर कंटेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आपका R किससे जाके जुड़ेगा, X से जुड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। वो कौन कौन से, एनहाइड्रस ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस पर लेना होता है। कितना, एनहाइड्रस ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे समय में वाटर मिलेगा और वाटर के साथ साथ R और X बचा हुआ जो आपस में जुड़ जाएंगे, और इसको मैंने बताया था, इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन का नाम देते। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हेलो एल्केन का। यानी कि अगर हम एल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराएं, वो भी एनहाइड्रस ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस के उपस्थिति में, तो ऐसे समय में इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस कहेंगे और क्या बनेगा आपको, हेलो एल्केन बनेगा। रिएक्टिविटी का आर्डर अगर इस रिएक्शन में देखें तो सबसे पहले आपका है, जैसा इससे पहले आपने देखा था, HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF है। रिएक्टिविटी आर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, और सबसे कम HF होगा, ठीक है। यहीं पे रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कोहल अगर हम देखें, ये तो यहाँ पे किसके लिए हो गया, हेलोजन एसिड के लिए होगा। रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कोहल देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर आपका मेथाइल अल्कोहल, इसे MUH लिखते हैं या जनरली CH3OH भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल उससे कहते हैं जिसमें ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि CH3CH2OH, ये आपका 1 डिग्री है। CH3CH2OH मतलब ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, और वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ सिंगल कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब कुछ इस तरीके से, CHOH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या है, CH3, यानी कि ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और इस अल्कोहल को नाम देंगे 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन 3 डिग्री का मतलब होता है कि आपका कुछ इस तरीके से कार्बन है, ग्रुप से जुड़ा हुआ OH, और ये बाकी के अलग 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे, इस कार्बन को 3 डिग्री। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे 3 डिग्री कहेंगे, और ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल का नाम देते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा अगर देखें रिएक्टिव कौन है, तो वह 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसा मैकेनिज्म शो करते हैं, और वहीं पे 1 डिग्री कैसा मैकेनिज्म शो करता है, और मेथाइल OH कैसा करता है। ध्यान रखिएगा कि जो 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, इनका जो मैकेनिज्म है वो है यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म, SN1, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। N1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, जैसा कि मैंने आपको बाइमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर बताया था, ठीक है। लेकिन यहीं पे 1 डिग्री और मेथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इनका जो मैकेनिज्म है वो है SN2 है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी कौन सा, बाइमॉलिक्यूलर यहाँ पे होता है। चलिए यहाँ पे आपने ZnCl2 लिया है जो कि एनहाइड्रस ZnCl2 था। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। कई बार पूछा गया है व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, ध्यान रखिएगा ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, तो भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस, यहाँ पे एनहाइड्रस वर्ड आया था इसलिए मैंने बता दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट का नाम देते हैं। कंसंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहीं पे एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, वो भी निर्जलीकृत जिंक क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम ल्यूकास रिएजेंट का नाम देते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल्स के थ्रू अगर हम PCl5 और PCl3 का रिएक्शन कराएं तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका फ्रॉम अल्कोहल्स के अंतर्गत दूसरा रिएक्शन है, और हम अल्कोहल की रिएक्शन अभी तक किससे करा रहे थे, हेलोजन एसिड से, जैसे ग्रुप प्रोसेस हमने बोला, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे वो भी PCl5 और PCl3, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का नाम देते हैं।
तो दूसरा है वो है यूजिंग PCl5 एंड PCl3, यूजिंग PCl5 एंड PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब भी कभी याद रखिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन होती है PCl5, याद रखिए कई ज्यादातर रिएक्शंस आपके ऐसे मिलेंगे। PCl5 से अगर रिएक्शन हो रहा है यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है PCl5 अगर, तो दो चीजें जरूर निकलती हैं, वो होता है POCl3 और HCl। ये दो चीजें जरूर रिएक्शन में निकलती हैं, बाकी चीजें जो बचती हैं उसको डायरेक्ट हम वहाँ पे जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया PCl5 का, अल्कोहल मान लेते हैं हमने ले लिया CH3CH2OH, इससे रिएक्शन कराई हमने किसकी, PCl5 की। तो हमने क्या बताया, दो चीजें PCl5 के रिएक्शन से निकाल दीजिए, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl, यानी कि इससे हम कहते हैं POCl3 और साथ ही साथ HCl, ये दो चीजें निकाल दीजिए। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये दो चीजें निकालने के बाद बच क्या रहा है आपके पास। तो देखिए फास्फोरस एक निकल गया, नो डाउट यहाँ पे फास्फोरस नहीं बचा है, Cl3 एक और Cl एक, यानी कि 4 क्लोरीन एटम्स यहाँ से निकल चुके हैं, तो 4 निकल के एक बचा है, ठीक है। और वो एक कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकल चुका है, तो एक ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल चुका है और एक हाइड्रोजन भी निकल चुका है, तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन भी, यानी कि पूरा OH पोर्शन यहाँ से निकल चुका है। तो क्या बचा आपके पास CH3CH2 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास Cl, तो जाकर के रिएक्शन करेगा तो बना लेगा CH3CH2 और बचा हुआ क्लोरीन जाके जुड़ेगा, वो Cl से रिएक्शन कर लेगा। क्लियर। तो हुआ क्या, ऐसे रिएक्शंस में अल्कोहल के साथ अगर PCl5 रिएक्शन कराते हैं तो याद रखिए POCl3 और HCl रिमूव होता है, ध्यान में रखिएगा, यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड रिमूव होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, इसको हम कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अधिकतर रिएक्शन में ऐसा होता है, ये दोनों साथ में निकलते हैं, Cl और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बना है वो है क्लोरो इथेन, जो कि एक RH है, इतना पोर्शन R है और इतना पोर्शन क्या है, X है, ठीक है, RH। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, जैसे हम कहते हैं एथाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने किससे रिएक्शन कराई थी, PCl5 से। अब हम अगर PCl3 से रिएक्शन कराएं, अगर हम किससे रिएक्शन कराएं, PCl3 से, तो CH3CH2OH के हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए और हमने PCl3 से रिएक्शन कराया, तो ध्यान रखना है कि ऐसे समय क्या बनेगा, वो भी बनेगा क्लोरोएथेन, जितना एल्काइल होगा उतने का क्लोरो बना दीजिए, ठीक है। तो CH3CH2Cl बन गया क्लोरोएथेन, इतने 3, क्योंकि यहाँ पे 3 थे। अब यहाँ 3 OH है और ये Cl3 से रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे आपको पता है Cl3 के साथ बचे हुए फास्फोरस से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे H3PO3, ध्यान रखिएगा 3 OH है, यानी कि 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और बीच में एक फास्फोरस, तो क्या बन गया H3PO3। और H3PO3 आपका कहलाता है फास्फोरस एसिड, इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड। आपने H3PO4 का नाम सुना होगा, जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। इक में से अस में अगर बदलना हो, फास्फोरिक को फास्फोरस में बदलना हो, तो एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जैसे कि समझिएगा सपोज दैट आपके पास H2SO4 है, तो आप इसको बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं आप इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इक लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप सल्फ्यूरस में बदलना चाहते हो, किसमें, सल्फ्यूरस एसिड में, अस में बदलना चाहते हो, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो, H2SO3, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही सपोज दैट HNO3, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, यहाँ भी आपको क्या लगा, इक लगा है, ठीक है। और अगर आप इसको नाइट्रस में बदलना चाहते हो, तो वही काम फिर से करो जो मैंने किया, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, तो क्या बचा, HNO2। तो ऐसे ही फास्फोरिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4, फास्फोरिक, इक लगा है, अस में बदलना है तो एक यहाँ से ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H3PO3 हो जाएगा, वही चीज वहां पे लिखा है। क्या बचा है, फास्फोरस एसिड, और फास्फोरस एसिड के साथ साथ ये बन गया आपका क्लोरोएथेन, CH3CH2Cl। तो ये दो बात हो गई आपके किसके बारे में, बाय यूजिंग हमने यहाँ पे क्या किया, PCl5 और PCl3 की रिएक्शन कराई।
यहाँ पे जनरली हम ब्रोमीन और आयोडीन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन PBr3, PBr5 और PI5 ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ PCl5 और PCl3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन और आयोडीन डेरिवेटिव अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। और इस रिएक्शन से याद रखिएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इस रिएक्शन से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अच्छी मात्रा में मिलता है, गुड यील्ड मिलता है। बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की जो ऑब्टेनिंग है या यील्डिंग है वो पुअर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं और वो है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन अब हम किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्जन्स प्रोसेस का नाम देते हैं। अब हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, वो है थायोनिल क्लोराइड, और उसे हम क्या नाम देते हैं, डार्जन्स प्रोसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। कहीं भी वर्ड थायो लग जाए तो इसका मतलब सल्फर होगा, तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, SOCl2। एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इसे हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, डार्जन्स रिएक्शन, इसे हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन का नाम देते हैं। और अगर हम CH3CH2OH, या जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे एल्कोहल कहते हैं, इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से कराएं, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो ऐसे समय में Cl यहाँ पे जाके जुड़ेगा, CH3CH2 Cl, ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, CH3CH2Cl, साथ ही साथ SO2 बाहर निकलेगा और HCl का फॉर्मेशन होगा, SO2 और HCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, जैसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है एल्कोहल का पोर्शन खत्म हो गया। एल्कोहल के पोर्शन के बाद अब हम अगला पढ़ेंगे और वो है सिल्वर सॉल्ट से जनरली हम बना सकते हैं, वो भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता है COOH होता है, तो अगर COOH का हम यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे कि RCOOH, ये हुआ आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिल्वर सॉल्ट लेना है तो H हटा करके उसकी जगह हम Ag लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया RCOOH, जिसे हम कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम जनरली किससे कराते हैं, Br2 से करा देते हैं, Br2 से RCOOH की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से, तो ऐसे समय में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 इन CCl4 से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे बनेगा क्या, ध्यान रखिएगा, CO2 निकलेगा, AgBr बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, और R से एक ब्रोमीन यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो पहले तो हम बाई प्रोडक्ट लिख लेते हैं, CO2 बन रहा है, AgBr, ठीक, इसका O6 बनेगा, ये आपका CO2 के फॉर्म में यानी कि गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे R बचा और एक ब्रोमीन बचा, ये जाकर रिएक्शन करेगा और RBr बनाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रोमो एल्केन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ब्रोमो एल्केन का नाम देते हैं। तो क्या बना आपका, ब्रोमो एल्केन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की अगर रिएक्टिविटी देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, यानी कि ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, वो 3 डिग्री, यहाँ पे ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा। और ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ब्रोमीन ओनली
ब्रोमीन, ये क्या देता है, गुड ईल्ड देता है, यानी कि अच्छा यहाँ पे उत्पादन देगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन से अगर रिएक्शन कराएं तो ये क्या होगा, गुड ईल्ड देगा। यहाँ पे अगर हम क्लोरीनेशन की प्रक्रिया कराएं यानी कि Cl2 से रिएक्शन कराएं तो ये आपका पुअर ईल्ड देगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो आयोडीन से रिएक्शन कराने पर एल्काइल हैलाइड की जगह यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। आयोडीन से रिएक्शन कराने पर एल्काइल हैलाइड की जगह क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहीं पे आयोडीन से रिएक्शन करें, जैसा कि अभी बताया कि क्लोरीन Cl2 ये कैसा देगा, पुअर ईल्ड देगा। ये कैसा दे रहा है, गुड ईल्ड देता है। लेकिन अगर हम यहीं पे I2 से रिएक्शन करा दें, RCOAg, उसके दो किससे रिएक्शन कराएं, I2 मतलब आयोडीन से रिएक्शन कराएं, तो ये आपका एस्टर देगा। क्या देगा, RCOR', ठीक है। साथ ही साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 2, और यहाँ पे 2 सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। ये क्या मिलता है आपको, एस्टर मिलता है, ठीक है। क्या मिला, एस्टर मिला। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं बिर्न बॉर्न साइमोनिन रिएक्शन। क्या कहते हैं, बिर्न बॉर्न, ठीक है, बिर्न बॉर्न साइमोनिनी रिएक्शन, साइमोनिनी रिएक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन से रिएक्शन कराने पे एक्स्ट्रा बनता है, वो भी अल्काइल हैलाइड की जगह। हमें चाहिए क्या, हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है। और वो सिर्फ किससे मिलेगा, ब्रोमीन से। वो भी किस रिएक्शन के लिए, अभी जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर। चलिए, ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम जनरली कहते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस नेम से रिएक्शन कभी कभी दे देता है, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक है। ये नाम याद रखिए, नाम याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री पे पकड़ बन जाएगी। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, FRM, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम या बाय फिंकलेस्टीन रिएक्शन, बाय फिंकलेस्टीन रिएक्शन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट है, और वो है आपका बाय फिंकलेस्टीन रिएक्शन। by Finkelstein reaction, by Finkelstein reaction। चलिए देखते हैं, इसे फिंकलेस्टाइन भी कहते हैं। फिंकलेस्टीन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड का हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंतर्गत यहाँ पर सपोज दैट RX से रिएक्शन हम कराते हैं और ऐसे समय में सोडियम आयोडाइड NaI इससे अगर रिएक्शन करें तो इसमें हैलाइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इस एक्सचेंज में जनरली हम एसीटोन का यूज करते हैं और इससे हमको रिफ्लेक्स मिलता है। रिफ्लेक्स का मतलब रिएक्शन इन्वर्ट होता है, यानी कि आयोडीन इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे बनेगा RI, और साथ ही साथ NaX का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज मेथड का नाम देते हैं। और जनरली यहाँ पर X के फॉर्म में क्लोरीन और
ब्रोमीन होता है। X के फॉर्म में क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन, यानी कि RX जो है यहाँ पे जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। रीजन ये है क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। X के समय X के साथ साथ सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। क्लियर? चलिए यहीं पे अगर हम एल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो जनरली हम एल्काइल फ्लोराइड को तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एल्काइल फ्लोराइड यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं RF का नाम देते हैं, इसे हम इस रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, इस रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन अगर हम एल्काइल फ्लोराइड को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड से रिएक्शन कराना होगा। करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड का Hg2F2 से रिएक्शन कराना होगा, यानी कि जैसे कहते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है। तो सपोज दैट हमें क्या करना है, CH3Cl है, तो CH3Cl की रिएक्शन हम Hg2F2 से कर दें। किससे कर दें? Hg2F2 से कर दें। तो ऐसे समय में CH3F बनेगा, ठीक है, और आपका Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा। Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, ये बना आपका मेथाइल फ्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, मेथाइल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, स्वार्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट रिएक्शन, SWRT रिएक्शन, ठीक है। तो स्वार्ट रिएक्शन द्वारा हम जनरली मेथाइल यहाँ पे क्या बना सकते हैं, फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि अदर मेथड्स के अंतर्गत हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अदर मेथड्स के अंतर्गत जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, वो है आपका RX। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है। RMgX का X2 से रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो ऐसे समय में जो यहाँ पे आप लोगे वही यहाँ पे भी लेना है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, RX का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम ईथर से रिएक्शन कराएं, नेक्स्ट है ईथर से बाई ईथर, तो ROR का अगर हम रिएक्शन कैसे कराते हैं, PCl5 से, तो ऐसे समय में RX का यानी कि RCl या फिर RX का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे PCl5 है तो यहाँ पे मैंने RX लिख दिया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स थे, किसके, एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स थे, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। बीच बीच में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।